चुनाव की पटरियां बिछ चुकी हैं। डबल इंजन सरकार पर सवार होकर बदहाली के घसीटे खाने वाला बिहार आज भी विकास जंक्शन तक पहुंच नहीं पाया है। उसकी अभी वाली ट्रेन थोड़ी लेट लतीफ है। बिहार सोच रहा है कि दूसरी ट्रेन पकड़ ली जाए। स्टेशन पर अनाउंस हो रहा है विकास जंक्शन जाने का दावा करने वाली एक ट्रेन तेजस्वी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली है। बिहार तेजस्वी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए भागता है तो देखता है कि दो तेजस्वी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। बिहार का सर चकरा जाता है। पूछताछ काउंटर पर बैठा चुनाव आयोग बिहार को बताता है कि तेजस्वी एक्सप्रेस के इंजन भले दो हैं मगर चेचे से एक ही है। ट्रेन रद्द होने वाली है। आप देख लीजिए कि आपको विकास जंक्शन तक कैसे जाना है। डबल इंजन एक्सप्रेस मंद मंद हॉर्न देकर बिहार को पुकार रही है। बिहार सर पकड़ के दूसरे ऑप्शन को तलाश रहा है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब दिखा दिया कि भाई आपका नाम है और एक जगह नहीं दो जगह नाम आ गया उनका, इसी ने प्रश्न किए हैं कि आपके पास 2 एपिक कार्ड आया कहां से? अभी तक तेजस्वी जी आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके। ये कोई नाटक नहीं चल रहा है। ये कहानी है बिहार की युवा नेता तेजस्वी यादव और उनके 2 वोटर आईडी की, जिसमें रहस्य भी है, ट्विस्ट भी है, ड्रामा भी है, फरेब भी है। कहानी हिट है और अब पूरा बिहार इस कहानी को चटखारे लेकर पढ़ भी रहा है। दरअसल तेजस्वी भैया लेकर आए हैं लोकतंत्र का नया फीचर अपडेट, एक नेता 2 वोटर आईडी। और इसी के साथ तेजस्वी यादव एक देश 2 कार्ड अभियान के पहले ब्रांड फेस बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो तेजस्वी यादव को वोटर आईडी का बम्पर ऑफर मिल गया हो, बाय 1 गेट 1 फ्री। हम तो सोच रहे थे 1 वोट से बदलाव लाएंगे, लेकिन अब पता चला नेता लोग तो डबल पावर वाले वोट से आते हैं। मेरे तो पते पर राशन कार्ड नहीं आता और इनके 2 पते 2 वोट, काफी वीआईपी सुविधा है। अब ये पूरा मसला आखिर है क्या और इसका खुलासा कैसे हुआ, इसे जरा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी ने दावा किया कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपना ये वाला ईपीआईसी नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आया। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आयोग पर सवाल उठाए। खैर, चुनाव आयोग ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और ये साफ किया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में पोलिंग स्टेशन नंबर 204 और सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। उनका वैलिड ईपीआईसी नंबर ये है। अब बात ऐसी है कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईपीआईसी नंबर दिखाया था उसका पिछले 10 सालों में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। आयोग को शक है कि ये नंबर फर्जी या फिर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे की जांच कर रहा है, लेकिन तेजस्वी जी का जवाब अभी तक आया ही नहीं। हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि अगर 2 वोटर आईडी रखने से देश का भला होता है तो ये देश सेवा ही तो है। तेजस्वी जी ने कहा था कि वो युवा राजनीति का चेहरा है। अब हमें नहीं पता कि ये चेहरा दिल्ली वाला है या पटना वाला, क्योंकि वोट तो दोनों जगह दिए जा सकते हैं अगर 2 आईडी हो तो। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बस एक प्रशासनिक गलती है, लेकिन मन में सवाल ये भी आ रहा है कि इतनी भी क्या गलती कि नाम, पता, पहचान सब कुछ अलग अलग हो जाए। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ ये भी बता देती हूँ कि एक आदमी के 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाते हैं और तो और ईपीआईसी नंबर भी कैसे अलग हो जाता है। सबसे पहले तो यही जानिए कि ईपीआईसी नंबर होता क्या है। ईपीआईसी यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वो यूनिक नंबर है जो हर वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है। ये हर मतदाता के लिए एक यूनिक पहचान है, जैसे कि आधार नंबर। मतलब एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ईपीआईसी नंबर होना चाहिए। जब ऐसा ही है तो फिर एक आदमी के 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाते हैं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में शिफ्ट होता है तो वो नया वोटर आईडी बनवाने के लिए अप्लाई करता है। नियम के अनुसार पुराना नाम हटवाना होता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो दोनों जगह नाम बने रहते हैं।
ऐसे में EPIC नंबर भी अलग मिल जाता है क्योंकि हर एरिया अलग डेटाबेस से काम करता है और अगर पहचान पत्रों को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया तो डुप्लीकेट बन जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर दो जगह अपने अलग अलग पते, बर्थ डेट या नाम की छोटी मोटी हेरफेर कर दो वोटर कार्ड बनवाते हैं। कभी कभी ये चुनाव में डबल वोटिंग करने के इरादे से भी किया जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि भारत के बहुत से इलाकों में डेटा एंट्री आज भी मैनुअली होती है और सिस्टम के बीच कोई ऑटोमेटिक डुप्लीकेट चेक नहीं होता। अगर एक ही व्यक्ति के नाम से दूसरी जगह एंट्री हो जाती है तो सिस्टम पकड़ नहीं पाता जब तक कि कोई शिकायत ना हो। ऐसे में प्रशासनिक चूक की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का टेक्निकली स्ट्रांग ना होना भी एक वजह हो सकता है। बात ऐसी है कि अभी तक EPIC नंबर को आधार या पैन जैसे सेंट्रल डेटाबेस से पूरी तरह से लिंक नहीं किया गया है। इस कारण एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्यों में खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि हर नागरिक के लिए जाननी ज़रूरी है कि क्या 2 वोटर ID रखना लीगल है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक वोटर ID रख सकता है। 2 जगह रजिस्ट्रेशन रखना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी के पास भी गलती से 2 वोटर ID हैं तो आप फॉर्म 7 भरकर पुराने वोटर कार्ड को रद्द करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक आदमी के 2 वोटर ID कार्ड बन जाना संभव है, लेकिन ये या तो प्रशासनिक चूक, तकनीकी खामी या फिर जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का नतीजा होता है। और अगर ऐसा हुआ है तो सुधार जरूरी है, वरना लोकतंत्र में गड़बड़ी तय है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो ये पूरा रायता उन्हीं का फैलाया हुआ है। अब अगर एक आदमी के पास 2 वोटर कार्ड हों तो वो जेल में जाएगा, लेकिन जब किसी नेता के पास हो तो क्या सच में उन्हें जेल भेजा जाएगा? वैसे तो लोकतंत्र में सब बराबर हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव के केस में कानून बराबरी दिखा पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी 2 वोटर ID कार्ड हैं तो ज़रा संभल कर, वरना अगला वीडियो आपका भी बन सकता है।